आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। और हम लोग यहाँ आजमगढ़ की सफ़र करने जा रहे हैं और वहाँ पर आज जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ लोग, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा पीछे दिखाए, लोग हमारे ये बस में सफ़र करते हुए जा रहे हैं आजमगढ़। और हमारे साथ ये कैलाश महाप्रधान जी हैं, इनसे जानते हैं कि किनकी जयंती मनाने के लिए ये लोग आजमगढ़ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार गौतम है। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनने वालों को, देखने वालों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ में एक मंडलीय कार्यक्रम रखा गया है आवाज़का के द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय पी कन्नौजिया जी आ रहे हैं और मुख्य वक्ता कमिश्नर साहब बुद्ध मित्र मुसाफिर सर जी। आप जा क्यों रहे हैं पहले तो ये बताइए। हम ये जा रहे हैं, आज मंडलीय कार्यक्रम है, उसमें छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। छत्रपति साहू महाराज जी ये कौन है? छत्रपति साहू महाराज जी जिनको कि आरक्षण का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम आरक्षण की व्यवस्था इस भारत देश में की। वो बैकवर्ड समाज से आते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने बहुत सहायता की और उन्हीं की वजह से एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबा साहब आगे चल के अपना कार्य भारत देश की व्यवस्था के लिए कर सके और संविधान को लिख सके। अभी आपने कहा है कि वो अब तक जो हम लोग जयंती मनाते आए हैं वो केवल चमार ही जात के थे, और आज जिसकी जयंती मनाने जा रहे हैं वो उसके किस लिंग और किस क्या कुल से बिलोंग करते हैं वो? जैसे अभी तक हम लोग बाबा साहब की जयंती, मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मनाते चले आए हैं, लेकिन ये नया ट्रेंड आया है कि अब जो हमारे बैकवर्ड समाज के जो महान विचारक रहे, जो हमारे देश को अच्छी दिशा में ले जाने का काम किए, अब उनकी जयंती मनाई जाएगी, ताकि जो बाबा साहब का विचार था कि पूरे भारत में संविधान हमारी भारत देश में शासन सत्ता होगी, तो ये हम बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि ये बहुजन समाज जागे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, उसका क्या दायित्व है उसको समझे और सही रास्ते पे चले। दोस्तों, अभी तक तो आप देख रहे थे इस बस की सफ़र है, और बस के सफ़र में हम जो आज चल रहे हैं, जिसकी जयंती मनाने ये लोग जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ का माहौल हम आपको दिखाएंगे। आप इसी तरह के मास न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार। कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले एक मंडलीय सेमिनार का आयोजन हुआ है, जिसका विषय था प्रतिनिधित्व, आरक्षण एवं उसका संरक्षण हमारा दायित्व। इस पर मंडलीय सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में मंडल के आजमगढ़ जनपद, बलिया और मऊ के साथीगण उपस्थित थे। साथ ही साथ इसके नियर बाई में जो ज़िले थे, जैसे चंदौली है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, अंबेडकर नगर है, फैजाबाद है, बस्ती है, आदि ज़िलों से भी लोग प्रतिभाग कर रहे थे। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना अच्छा सवाल किया। एक्चुअल में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के जो स्मृति में कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि पूरा देश और दुनिया जानता है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, उन्होंने अपने स्टेट में आरक्षण को सर्वप्रथम लागू किया। और आरक्षण का मतलब विशेष सुविधा नहीं होता है। आरक्षण का मतलब होता है कि जो वंचित समाज, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको प्रतिनिधित्व को उन्होंने अपने स्टेट में 50% पहले ही लागू किया। वो जब लागू किया तो उसी का अनुकरण करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन संघर्ष करते हुए गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 1931, 1932 में जो आपके लंदन में हुई थी, वहाँ पर स्पष्ट किया कि जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जिन्हें हरिजन कहा जाता है, जिन्हें आपके अस्पृश्य कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, ये हिंदुओं से पृथक है। इसी आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सब के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार हासिल किया। मेन मकसद था कि ये एक्चुअल में राजनीति में, शिक्षा में, नौकरी में इनका प्रतिनिधित्व हो। अब प्रतिनिधित्व इसलिए हो कि जी हजारों साल से शिक्षा से वंचित कर दिए गए थे। अगर इनको विशेष, अगर आपके प्रिविलेज नहीं दिया गया तो इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आज उनके दिए हुए विशेष प्रतिनिधित्व के वजह से आज विधायिका में हम लोग हैं, कार्यपालिका में भी हैं,
आपको शिक्षा में भी हैं, और जितने भी निजी सेक्टर हैं, निजी सेक्टर का मतलब कि जो PSU भारत सरकार का जो सेक्टर है उसके अंदर है, निजी क्षेत्रों में भी बात चल रही है कि वहाँ भी हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि हम लोगों का सर्वांगीण विकास हो। इसी पर आज जो चर्चा हुई है, परिचर्चा हुई है और पूरे देश के अंदर संदेश दिया जा रहा है इस सेमिनार के माध्यम से। धन्यवाद।